हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों आज हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट 5.2 पूरा का पूरा। बट इससे पहले अगर आप लोगों ने बेसिक वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिए, क्योंकि एक बार उसको देख लेंगे तो इस वीडियो को आधा भी देखने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि पूरा का पूरा जो इसमें क्वेश्चन है वो एक ही 3 फॉर्मूला पर बेस्ड है। ठीक है, 1 से 3 जो भी हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था उसी पर पूरा बेस्ड है। तो आप लोग वो वीडियो अगर देखते हैं तो इसको ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं होगी, आप खुद से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। बाकी स्टेटमेंट वगैरह चेक कर लीजिए कि कैसे लिखते हैं। चलिए शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, हालांकि मेरी बुक पर लिखा हुआ है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी। ठीक है, पी का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। पॉइंट पी डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी। सिंपल करते हैं, हमारे पास एक सेगमेंट है ए बी। ए का कोऑर्डिनेट हम लोगों को दिया है -17, बी का कोऑर्डिनेट दिया है 4 और -3। इसमें पॉइंट पी है जो इसको 2:3 में डिवाइड कर रहा है। मतलब यहाँ पे कहीं पॉइंट पी होगा जो इसको 2:3 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, मतलब अगर पूरी लाइन 10 है, मतलब पूरी लाइन अगर 10 है तो इसको 4, 6 ऐसे डिवाइड कर रहा है, तो ये कट के 2/3 आ रहा है। ये रेशियो में डिवाइड कर रहा है। जैसे आपके पास 10 रोटियां हैं, 10 रोटियों को रेशियो में डिवाइड करूं तो 4 रोटी उसको, 6 रोटी उसको, तो मतलब 2:3 में आपको डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो वैसे ही पॉइंट पी ए बी को डिवाइड कर रहा है। तो ये पी अगर मैं इसी चीज को ग्राफ पे रख दो, इसी लाइन को, तो इस पी का कोऑर्डिनेट क्या होगा? मतलब ये पॉइंट पी कहां पर आएगा उस ग्राफ पे? क्या वो पहले क्वाड्रेंट में होगा, दूसरे क्वाड्रेंट में होगा, उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? यही फाइंड करेंगे हम लोग इसमें। तो मतलब आपको फाइंड करना है एक्स वाई। ये है आपका x1, ये है आपका y1, ये है आपका x2, ये है आपका y2। अब बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है, सर सेंट्रॉइड फार्मूला कहाँ लगेगा, सेक्शन फार्मूला कहाँ लगेगा, मिड पॉइंट फार्मूला कहाँ लगेगा? तो सेक्शन फार्मूला आपका वहां लगेगा जहां पे आपको रेशियो दिख जाए। जहां पे रेशियो दिखा वहां लगेगा सेक्शन फार्मूला। ठीक है, जैसे यहाँ पे 2:3 बोला था। और साथ ही में जहां पे आप लोगों को सेंट्रॉइड नाम दिख जाए या फिर ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट फाइंड करने बोले, सेंट्रॉइड तो उसमें बोला ही रहेगा। तो जहां पे भी आपको सेंट्रॉइड दिख जाए समझ जाना सेंट्रॉइड फार्मूला लगेगा। कहीं पर भी अगर जिक्र हुआ कि मिड पॉइंट, तो वहां पे मिड पॉइंट फार्मूला लगेगा, क्योंकि मिड पॉइंट बोल दिया तो वही लगने वाला है। ठीक है, तो रेशियो दिया तो सेक्शन फार्मूला, सेंट्रॉइड दिया तो सेंट्रॉइड फार्मूला, दोनों नहीं दिया है फिर भी एक पॉइंट पी फाइंड करना है, कोई भी एक पॉइंट फाइंड करना है, तो उसके लिए मिड पॉइंट फार्मूला। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे लेट द पॉइंट पी एक्स वाई जिसका कोऑर्डिनेट है डिवाइड्स the segment AB in the ratio m:n। m:n में वो डिवाइड कर रहा है और साथ ही में आपका m:n कितना दिया है? वो दिया है 2:3। आपके A का कोऑर्डिनेट है -1 और 7 और आपके B का कोऑर्डिनेट है 4 और -3। तो इसमें आप लोगों का x1 हो जाएगा -1, y1 हो जाएगा 7, x2 हो जाएगा 4, y2 हो जाएगा -3। फॉर्मूले में रख लो, यहाँ पे लिखो बाय सेक्शन फॉर्मूला। बाय सेक्शन फॉर्मूला जो आपका x कोऑर्डिनेट होगा वो इक्वल होगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n के। इसमें आपका m क्या है? इसमें आपका m है 2। ठीक है, यहाँ पे देखो m क्या है? 2 है। तो ये 2 हो गया। x2 आपका कितना है? x2 है 4, तो 2 into 4 प्लस 3 into x1 कितना है? x1 है -1, तो 3 into -1 नीचे आ जाएगा 2 प्लस 3। तो x इज इक्वल टू 2 4 जा 8 प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3 और नीचे आया 5। तो ये 5/5 आपको आंसर मिल गया 1। मतलब P का जो x कोऑर्डिनेट है वो कितना है? वो है 1। ठीक है, और साथ ही में y कोऑर्डिनेट फाइंड करो तो my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ये आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। my2 मतलब 2, y2 कितना है? y2 है -3, ny1 मतलब 3, y1 कितना है? y1 है 7, नीचे आया 2 प्लस 3। तो ये आ गया 2 into -3 हो गया -6, 3 7 जा 21, तो 21 नीचे आया 5। 21 में से 6 गया तो 15/5 आपको आंसर मिल गया 3। देयरफॉर इसका y कोऑर्डिनेट क्या था? इसका y कोऑर्डिनेट था 3। मतलब यहाँ पे आपको x y की जगह लिखना है 1 3। लास्ट में स्टेटमेंट डाल सकते हो देयरफॉर द पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट है 1 3 डिवाइड्स द सेगमेंट दिस। ठीक है, और कोऑर्डिनेट फाइंड करने बोला है। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे पॉइंट P के? वो हो जाएंगे x y इज इक्वल टू 1 3। ठीक है, इस तरीके से इसको करना है। बढ़िया से स्टेटमेंट वगैरह लगा के लिखिए, वरना हो सकता है आधे मार्क्स डिडक्ट हो जाए। इसको कर लीजिए, फिर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सेम ऐसा ही है, पहले इसको करिए। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 2 में आप में सेक्शन फॉर्मूला लगाना है। 2 में 3 क्वेश्चन है, तीनों में वही लगाना है। तो इसमें एक पॉइंट ए है जो सेगमेंट PQ को डिवाइड कर रहा है रेशियो A:B में। मतलब आप लोग चाहो तो M:n को A:B कंसीडर कर सकते हो, वरना A:B को M:n के इक्वल बता सकते हो।
देखो करते हैं। इसमें बोला है पी क्यू को डिवाइड कर रहा है एक पॉइंट ए, ये पी क्यू है। और हाँ ध्यान रखना पी क्यू कहाँ है, पी क्यू है ग्राफ पे, ठीक है, वरना बोलोगे कि दो दो कोऑर्डिनेट कैसे आया। तो पी है आपका -3 7 पहला क्वेश्चन ले रहे, और क्यू है आपका 1 और -4। यहाँ पे इसको पॉइंट ए डिवाइड कर रहे हैं। रेशियो क्या है, रेशियो है 2:1, 2:1 है तो थोड़ा ये साइड होगा 2:1। तो यहाँ पे आप लोगों को पॉइंट ए डिवाइड कर रहा है पी क्यू को, और फिर उसके बाद पी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा x1 y1, क्यू का कोऑर्डिनेट हो जाएगा x2 y2। आपको फाइंड करना है xy जो कि है कोऑर्डिनेट ए का। तो यहाँ पे लिखोगे लेट द पॉइंट ए डिवाइड्स द सेगमेंट PQ इन द रेशियो A:B, ठीक है, आपको जो भी बोला है। Therefore A:B इज इक्वल टू M:N इज इक्वल टू 2:1, ठीक है। तो आपको M:1 इज इक्वल टू 2:1 मिल गया। अब उसके बाद आपको सेक्शन फॉर्मूला लगा देना है, चाहो तो कोऑर्डिनेट भी लिख दो। -3 7, क्यू का कोऑर्डिनेट है 1 और -4, x1 आ जाएगा -3, y1 आ जाएगा 7, x2 आ जाएगा 1, y2 आ जाएगा -4। तो यहाँ पे लगा दो बाय सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है, अब आपको ये स्लो कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको स्लो करा दिया है। तो आप लोग मेरी स्पीड को मैच कर सकते हो, वरना अगर ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो स्पीड कम कर दो। m है आपका 2, x2 है आपका 1, n है आपका 1, x1 है आपका -3, और अपॉन में आया 2+1। ये 2 -3/3 आया, तो -1/3 आ जाएगा आपका x का कोऑर्डिनेट। अब फाइंड करते हैं y का कोऑर्डिनेट। y का फॉर्मूला है m/2 + ny1/m+n, ठीक है। m/2 मतलब m का कोऑर्डिनेट 2, y2 क्या है यहाँ पे -4, n आपका 1 है, y1 है 7, और अपॉन में 2+1। तो -4 8 हो गया, +7 हो गया, और अपॉन में 3 माइनस हो जाएगा, तो -1/3। Therefore the coordinates of point P are -1/3 एंड -1/3। इस तरीके से आपको XY फाइंड करना था। चलिए अब इसी में दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा आप लोग खुद से भी कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे सेकंड वाला सब क्वेश्चन कराता हूँ। आइए गाइस दूसरा सब क्वेश्चन करते हैं। दूसरे में मैं आपको थोड़ा सा विजुअलाइज करा देता हूँ कि आखिर ये सेगमेंट होता कहाँ है, कैसे होता है। तो उसके लिए मैंने ग्राफ बनाया हुआ है। यहाँ पे ये हो जाएगा पॉजिटिव y एक्सिस 1 2 3 4 5, यहाँ पे 2 y, ये हो जाएगा y डैश मतलब नेगेटिव y एक्सिस -1 -2 -3 -4 -5 -6। ये आपका हो जाएगा पॉजिटिव x एक्सिस 1 2 3 4 5, और ये आपका हो जाएगा नेगेटिव x एक्सिस जो कि x डैश है, ठीक है। तो ये तो आप लोग जानते ही हो। तो हम लोग प्लॉट करते हैं। इसमें बोला है पॉइंट P का कोऑर्डिनेट है -2 और -5, -2 -5 मतलब वो यहाँ पे आएगा, और Q का कोऑर्डिनेट है 4 और 3, 4 3 मतलब वो यहाँ आएगा। मतलब वो सेगमेंट हम लोगों की कुछ इस तरीके से होगी, ठीक है। अब इस सेगमेंट का नाम है PQ। Q का कोऑर्डिनेट क्या है 4 और 3, और P का कोऑर्डिनेट है -1 -2 -5। तो हमें फाइंड करना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ A, जो इस लाइन को डिवाइड कर रहा है 3:4 में। तो 3:4 मतलब यहाँ कहीं पे होगा, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। ये हो गया आपका पॉइंट A, मतलब ये A का कोऑर्डिनेट क्या होगा वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो ऐसे वो होता है ग्राफ पे इवेंचुअली प्रेजेंटेशन, जिसको हम लोग सॉल्व करते हैं नॉर्मली। तो ये हो जाएगा आपका x1 y1, ये हो जाएगा आपका x2 y2, और m:2n तो आप लोग जानते ही हो। तो स्टेटमेंट पहले उठा दो, लेट द पॉइंट A डिवाइड्स द सेगमेंट PQ इन द रेशियो m:2n। इन द रेशियो A:B। अब साथ ही में आपको पता है कि A:B को हम लोग m:2n के इक्वल बता रहे हैं, इज इक्वल टू 3:4, ठीक है। अभी फॉर्मूला लगा दो बाय सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला से आपको XY मिल जाएगा, ठीक है। XY मिल जाएगा तो वही तो हमारा आंसर है। X का वैल्यू होता है mx2 + nx1 अपॉन m+n, और साथ ही में m आपका कितना है 3 है, x2 आपका कितना है, x2 है आपका 4, और n क्या है आपका, n है 4, और x1 कितना है आपका, x1 है -2। ये सब आप लोग लेट वगैरह करके लिख देना, लेट x1 इज दिस, y1 इज दिस, x2 इज दिस, जैसा हम लोग पहले कर रहे थे। तो 3 4 जा हो जाएगा 12, 4 2 जा हो जाएगा -8, और अपॉन में आया 7, तो इसकी वैल्यू आ गई 4/7, ठीक है। ये हो गया आपका x कोऑर्डिनेट, और साथ ही में y कोऑर्डिनेट फाइंड करो। y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला m/2 + ny1 अपॉन m+n। m आपका कितना है, m है आपका 3, y2 क्या है, y2 है 3, n कितना है 4, y1 क्या है -5 अपॉन 3 + 4, तो यह आ जाएगा 9 - 20, क्योंकि 4 5 जा 20, और अपॉन 7 तो आपको वैल्यू मिल जाएगी -11/7। Therefore the coordinates of point A are 4/7 and -11/7। 4/7 मतलब वो पॉजिटिव साइड होगा, मतलब वो 0.28 कहीं यहाँ पे आएगा, और साथ ही में -11/7
मतलब नेगेटिव साइड आएगा, मतलब वो पॉइंट कहीं यहाँ पे आएगा आपका, यहाँ पे होगा आपका पॉइंट ए। ठीक है, इस तरीके से करना है। आपके मन में डाउट होगा कि प्लॉट कैसे किया, मैंने इसको डिवाइड कर दिया, जस्ट 11/7 को डिवाइड करोगे तो जो वैल्यू मिलेगी उसके अप्रोक्सीमेशन पे प्लॉट कर देना। और यहाँ पे भी 4/7 को डिवाइड किया तो 0 पॉइंट कुछ मिल रहा था, तो 0 पॉइंट कुछ तो यहीं पे आएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे करना है, ऐसे आपको क्वेश्चन 3 भी सॉल्व करना है। और अब मैं थर्ड क्वेश्चन कराता हूँ, थर्ड वाला सब क्वेश्चन आपको खुद से करना है। ठीक है, आइए गाइस क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। 3 में आपको बोला एक सेगमेंट है PQ, मैं यहाँ पे एक सेगमेंट बना लेता हूँ PQ। P का कोऑर्डिनेट है -3 और 10 और Q का कोऑर्डिनेट है 6 और -8। आपको यहाँ पे एक पॉइंट T है, पॉइंट T यहाँ पे डिवाइड कर रहा है इस लाइन को, जिसका कोऑर्डिनेट है -1 और 6। तो हमें फाइंड करना है ये पॉइंट T कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है, मतलब हमें फाइंड करना है m/n। हमारे पास xy है, ठीक है, हमारे पास xy है, हमारे पास x1 y1 है, हमारे पास x2 y2 है। क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास m/n है। ठीक है, तो वो m/n हम लोग भी फाइंड कर सकते हैं। तो लिखते हैं सबसे पहले, लेट द पॉइंट T डिवाइड्स द सेगमेंट। ये मैंने आपको बताया कि ये ग्राफ पे इवेंचुअली ये चीज है, बट हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं। ठीक है, तो उसको आपको बनाने की जरूरत नहीं है, डायग्राम इंपॉर्टेंट नहीं है, खाली आप लोगों को सॉल्व करना है। तो m/n में डिवाइड करना है, हमें m/n फाइंड करना है। ठीक है, P का कोऑर्डिनेट है -3 और 10, तो x1 आपका हो जाएगा -3, y1 हो जाएगा 10। Q का कोऑर्डिनेट है 6 और -8, तो यहाँ पे x2 हो जाएगा 6, y2 हो जाएगा -8। और यहाँ पे जो T है उसका कोऑर्डिनेट है -1 और 6, तो x हो जाएगा -1, y हो जाएगा 6। ठीक है, तो लगा दो सेक्शन फॉर्मूला, क्योंकि सेक्शन फॉर्मूला तो हम लोगों को यूज ही करना है, क्योंकि हमें रेशियो चाहिए। रेशियो तो तीनों में से सिर्फ सेक्शन फॉर्मूला में ही है। तो x = mx2 + nx1 / m + n। x आपको दिया है -1, m क्या है m नहीं मालूम है, x2 कितना है, x2 है 6, n कितना है n नहीं मालूम है, x1 कितना है, x1 है -3 और नीचे है m + n। तो इस -1 का m + n में मल्टीप्लाई कर लो और साथ ही में ये हो जाएगा 6m - 3n। ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई हुए। अब ये -1 जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -m - n = 6m - 3n। काफी भारी हो गया ये क्वेश्चन, थोड़ा सा सिंपलाइज करो। ठीक है, 6 को यहाँ लेकर आओ तो -m - 6m हो जाएगा, और n को वहां लेकर जाओ तो -3n + n हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे अभी आते, तो हम लोगों ने लिखा है -m - 6m = -3n + n, क्योंकि यहाँ माइनस था तो यहाँ के प्लस हुआ। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब -7m, और ये हो जाएगा -2n। अब देखो माइनस माइनस कट गया, अब हमारे पास आ जाएगा m/n। m/n की वैल्यू क्या होगी? 2/7। ठीक है, देयरफॉर आपको m/n मिल जाएगा 2:7। इसके लिए आप लोग x का कोऑर्डिनेट रख के भी कर सकते हो, y का कोऑर्डिनेट करके रख के करते तो भी आपको m/n मिल जाता। तो इस तरीके से हमें m/n फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 3 ऐसा ही था। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा लॉजिकल है, मतलब फॉर्मूला वगैरह सब वही है, बट वहां पे आपको दिमाग चलाना है। तो पहले इसको कर लेते हैं। आइए गाइस क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि P इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड AB इज द डायमीटर। तो सबसे पहले एक सर्कल बना लो पॉइंट P का। ठीक है, तो समझ लो सर्कल आपका कुछ इस तरीके से है, हालांकि ये सर्कल लग नहीं रहा है, बट ये भी कमाल चीज होती है, बोर्ड पे नॉर्मली सर्कल बना देना। तो ये हो गया पॉइंट P आपका सेंटर, और ये आपका सर्कल है। यहाँ पे बोले AB इज द डायमीटर, मतलब यहाँ पे जो हम लोगों की लाइन जाती है, जो सेंटर से पास होती हुई जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं डायमीटर। तो ये हो गया AB। तो यहाँ पे पॉइंट P जो है वो सेंटर है, और AB क्या है? डायमीटर है। और साथ ही में यहाँ पे बोला है कि ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B। अच्छा, यहाँ पे आपको A और P का दिया है। A का कोऑर्डिनेट दिया है 2 और -3, और P का कोऑर्डिनेट दिया है -2 और 0, और आपको फाइंड करना है B का कोऑर्डिनेट। तो अगर हम लोग इस लाइन को उठाएं, इस लाइन को अगर APB को उठाए तो AB आपका डायमीटर है, तो AP क्या हो जाएगा? AP रेडियस हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं एक सर्कल के जितने भी रेडियस होते हैं, हर एक रेडियस इक्वल होते हैं, तो मतलब AP की वैल्यू PB के इक्वल है। और अगर ये दोनों लाइन इक्वल है, मतलब पॉइंट P क्या है? मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से हमें मिल जाएगा x2 y2। B का कोऑर्डिनेट x2 y2, ये है हमारा xy, ये हमारा x1 y1। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो पॉइंट P इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। अगर पॉइंट P जो है वो सेंटर ऑफ द सर्कल है, तो वहाँ पे सेगमेंट AB क्या है? सेगमेंट AB है डायमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो दैट इज AP इज इक्वल टू PB, डॉट 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 करके लिखो रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। ठीक है, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। और लास्ट में यहाँ पे लिख सकते हो देयरफॉर पॉइंट P इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AB। ठीक है, तो अगर ये मिड पॉइंट हो गया तो मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला साथ ही में x1 y1 वगैरह लिख लो। x1 है आपका 2, y1 है -3,
x है आपका -2, y2 है 0, x2 y2 आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2। फॉर्मूला बहुत इजी, आप लोग जानते हो। x का कोऑर्डिनेट आपको दिया है -2, x1 है आपका 2 और ये x2 है और नीचे है 2। -2 इंटू 2 क्या होता है -4 और इधर 2 प्लस x2, तो -2 वहां जाएगा तो वहां भी जाके माइनस हो जाएगा, यहाँ से यहाँ आया तो ये हो जाएगा -6 इज इक्वल टू x2, तो x2 की वैल्यू आ जाएगी -6। अब फाइंड करते हैं y2। ठीक है, क्योंकि हमें x2 y2 फाइंड करना है, तो y का फॉर्मूला हो जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। y का कोऑर्डिनेट है -3, y1 है -3 और y का कोऑर्डिनेट है 0। ठीक है, और y2 आपको फाइंड करना है और अपॉन में है 2। 2 0 से मल्टीप्लाई होगा तो वही रह जाएगा, देयरफॉर -3 प्लस y2 इज इक्वल टू 0 मिला। ठीक है, 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0 और बाकी ये, तो y2 इज इक्वल टू 3 वहां जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो y2 की वैल्यू आ जाएगी 3। तो x2 y2 क्या हो जाएगा -6 और 3। चलिए, इस तरीके से इसको करना था, बहुत ही इजी था, खाली आपको लॉजिक लगाना था। कैसा लॉजिक कि पॉइंट पे मिड पॉइंट है, वो पता कैसे चला, वो तभी पता चलेगा जब दिमाग दौड़ेगा। दिमाग दौड़ा, ए बी डायमीटर है, ए पी रेडियस है, तो ए पी पीबी के इक्वल होगा, ये इक्वल हो गया तो वो मिड पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कर लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपको सेक्शन फॉर्मूला लगाना है, इसमें भी आपको रेशियो फाइंड करना है। आपका एक पॉइंट है P और साथ ही में डिवाइड कर रहा है सेगमेंट AB को। ठीक है, मतलब इस तरीके से है, ये हो गया AB, ये हो गया P। तो A का कोऑर्डिनेट आपको दिया है 8 और 9, B का आपको कोऑर्डिनेट दिया है 1 और 2 और P का आपको कोऑर्डिनेट दिया है K और 7। आपको फाइंड करना है M/N, साथ ही में आपको फाइंड करना है K। तो अगर हम लोग देखें तो ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2, कोई डाउट नहीं है, और K7 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा xy। तो हम लोगों ने देखा था अभी कुछ देर पहले जब रेशियो फाइंड किया तो उसमें हम लोगों ने x की वैल्यू से M/N फाइंड कर लिया। साथ ही मैंने ये भी बताया था कि अगर y की वैल्यू रख के फाइंड करते तो भी M/N आता। तो हम लोग पहले y की वैल्यू रख के M/N फाइंड कर लेंगे, फिर M/N की वैल्यू रख के x फाइंड कर लेंगे, मतलब k फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो देखो करेंगे तब आपको समझ में आएगा। लेट द पॉइंट P divides the segment AB in the ratio M/N। ठीक है, M/N में ये डिवाइड कर रहा है। आपको A का कोऑर्डिनेट लिख लेना है 8 9, x1 हो जाएगा 8, y1 हो जाएगा 9, B का कोऑर्डिनेट लिख लेना है 1 2, x2 हो जाएगा 1, y2 हो जाएगा 2। M/N आपको फाइंड करना है, P का कोऑर्डिनेट लिख लो K और 7, x की वैल्यू हो जाएगी K, y की वैल्यू हो जाएगी 7। तो सेक्शन फॉर्मूला लगा लो, बाय सेक्शन फॉर्मूला x इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। तो x का कोऑर्डिनेट आपको नहीं मालूम है, ठीक है, क्योंकि वो k दिया है। तो हम लोग y के फॉर्मूला से फाइंड करेंगे पहले m/n, और m/n मिलने के बाद यहाँ पे पुट करके हम लोग k फाइंड करेंगे। तो यहाँ से हम लोगों को मिल जाएगा m/n। y का कोऑर्डिनेट दिया है 7, m आपको नहीं मालूम है, y2 आपको दिया है 2, n आपको नहीं मालूम है, y1 आपको दिया है 9 और नीचे लिखो m प्लस n। तो 7m प्लस n से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ हो जाएगा 2m प्लस 9n। तो ये हो जाएगा 7m प्लस 7n इज इक्वल टू 2m प्लस 9n। तो 2m यहाँ आएगा तो माइनस हो जाएगा और 7n वहां जाएगा तो वो भी माइनस हो जाएगा। तो आपको मिल जाएगा 5m इज इक्वल टू 2n। ठीक है, तो m अपॉन n करोगे तो आपको मिल जाएगा 2/5। तो m/n का क्या मिल गया आपको आंसर, m/n का आंसर मिल गया 2:5। चलिए अब वही वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। m का मिला है 2, x2 आपको दिया है 1, n आपको मिला है 5, x1 आपको दिया है 8 और नीचे लिखो 2 प्लस 5। तो 2 1 जा 2, 5 8 जा 40 और नीचे आया 7, तो 42/7 और 7 6 जा 42, तो आपको k की वैल्यू मिल गई 6। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ k इज 6 और साथ ही में m/n दिया है आपको 2:5। चलिए बहुत ही आसान था, खाली हम लोगों ने क्या किया, पहले रेशियो फाइंड किया और फिर उसके बाद रेशियो रख के k फाइंड किया। ठीक है, इसको कर लीजिए पहले। आइए गाइस अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं मिड पॉइंट के जो एक सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है। अब सेगमेंट का नाम नहीं दिया आपको, तो आप लोग अज्यूम कर लो कि वो है सेगमेंट AB। A का कोऑर्डिनेट आपको दिया है 22 और 20, B का कोऑर्डिनेट दिया है 0 और 16 और इसका मिड पॉइंट अज्यूम कर लो P। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो लेट द, कौन सा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे लिखो लेट पॉइंट, ठीक है, तो आपको P का कोऑर्डिनेट है XY, A का कोऑर्डिनेट है 22 और 20, तो ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1। ठीक है, तो x1 इज इक्वल टू 22, y1 इज इक्वल टू 20। अब आप फाइंड कर लो x2 y2 तो आपके सामने रखा हुआ है, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। तो यहाँ पे आपके B का कोऑर्डिनेट है 0 और 16, तो x2 हो जाएगा 0, y2 हो जाएगा 16। तो आप लोग लगा दो, अभी मिड पॉइंट फॉर्मूला आंसर मिल जाएगा। तो आइए वैल्यू पुट करते हैं।
x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 और साथ ही में y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो x का कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करना है। x1 है 22 और x2 है 0, तो 22 प्लस 0/2 तो 22/2 x का कोऑर्डिनेट आ गया 11। y का कोऑर्डिनेट y1 कितना है 20, y2 कितना है 16 अपॉन 2 तो आ जाएगा 36 अपॉन 2, तो आंसर आ जाएगा 18। Therefore the coordinates of point P x y is 11 and 18। कितना इजी था देखो। अब इसमें आपको क्या हार्ड लग रहा है? ठीक है, तो लास्ट में लिख दो Therefore the coordinates of point P x y 11 and 18। ठीक है, चलिए इसको कर लीजिए, फिर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 7 में आपको तीन सब क्वेश्चन है, मैं कोई 2 कराऊंगा। ठीक है, इससे बोले सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स जिस ट्रायंगल का वर्टाइसिस आपको दिया गया है, तो हम लोग अज्यूम कर लेंगे वर्टाइसिस का नाम, क्योंकि हम लोगों को वर्टाइसिस का नाम नहीं दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो लेट द वर्टाइसिस ऑफ द ट्रायंगल बी, हम लोग ले लेते हैं ABC और साथ ही में पॉइंट G को कंसीडर कर लेते हैं सेंट्रॉइड, क्योंकि पॉइंट G से ही डिनोट करते हैं सेंट्रॉइड को। ठीक है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स देखो कैसे दिया है आपको ऐसा एक ट्रायंगल बनाना है समझने के लिए, ताकि आप लोग इसमें वैल्यूज पुट करो। B का कोऑर्डिनेट दिया है 2 - 2, C का कोऑर्डिनेट दिया है 8 5 और साथ ही में A का कोऑर्डिनेट दिया है -7 और 6। तो ये हो जाएगा आपका x1 y1, ये हो जाएगा आपका x2 y2, ये हो जाएगा आपका x3 y3 और पॉइंट G जहां पे होगा वहां पे आपको मिल जाएगा xy। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो सब कुछ जो लो लिया है। -7 6, B का है 2 - 2, C का है 8 और 5। ठीक है, तो x1 इज इक्वल टू -7, y1 इज इक्वल टू 6, x2 इज इक्वल टू 2, y2 इज इक्वल टू -2, x3 इज इक्वल टू 8, y3 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे सेंट्रॉइड फॉर्मूला। तो यहाँ पे लिखो बाय सेंट्रॉइड फॉर्मूला। सेंट्रॉइड फॉर्मूला आई थिंक इजीएस्ट है, मिड पॉइंट के बाद सबसे इजीएस्ट फॉर्मूला यही है, क्योंकि आप लोगों को लाइन से बस ऐड करना है x1 प्लस x2 प्लस x3 और जितना ऐड किया उतना नीचे लगा दो, मतलब 3। x1 आपका है -7, x2 है आपका 2, x3 है आपका 8 और नीचे 3। देखो तो ये -7 प्लस 2 हो जाएगा -5 प्लस 8/3, -5 प्लस 8 मतलब 3/3, आंसर आ जाएगा 1। तो x का वैल्यू आपको मिल गया 1। ठीक है, और अब y फाइंड करते हैं। y का फॉर्मूला y1 प्लस y2 प्लस y3/3। ठीक है, y1 मतलब क्या 6, y2 मतलब क्या 2 और y3 मतलब क्या 5। देखो यहाँ पे प्लस और माइनस होगा तो उसके बाद मैंने डायरेक्टली लिख दिया था। ठीक है, चलो हटा देते हैं। 6 प्लस माइनस, तो यहाँ से 6 - 2 प्लस 5 हो जाएगा और अपॉन 3, तो ये 4 प्लस 5 हो जाएगा अपॉन 3, तो ये 9 अपॉन 3, तो ये आ जाएगा 3। Therefore the coordinates of point G या फिर the coordinates of the centroid are G1 3। चलिए इसको कर लीजिए, फिर हम लोग करते हैं सब क्वेश्चन 2। आइएगा सब क्वेश्चन 2 करते हैं। इसमें भी आप लोग अज्यूम कर लिए वर्टाइसेस और पॉइंट G को कंसीडर कर लो सेंट्रॉइड और लगा दो फॉर्मूला। तो यहाँ पे लिखो लेट वर्टाइसेस ऑफ द ट्रायंगल बी, हम लोग अज्यूम कर लेते हैं ABC और साथ ही में पॉइंट G को हम लोग कंसीडर कर लेते हैं एज अ सेंट्रॉइड। ठीक है, द सेंट्रॉइड। तो यहाँ पे हम लोग एक ट्रायंगल बना लेते हैं अपने समझने के लिए, एग्जाम में भी बना लेना, क्योंकि इन चीजों को अगर बना लोगे ना तो फिर आप लोगों को डाउट नहीं आएगा। तो ये A है, ये B है, ये C है। B का कोऑर्डिनेट है 4 3, C का कोऑर्डिनेट है 11 - 4, A का कोऑर्डिनेट है 3 और -5। पॉइंट G यहाँ पे सेंट्रॉइड है, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2, ये हो जाएगा x3, ये हो जाएगा y3। ठीक है, तो यहाँ पे लगा दो, जो जो लिखा है वो लिख लो। 3 - 5, B का कोऑर्डिनेट है 4 3, C का कोऑर्डिनेट है 11 और -4। तो आपका x1 हो जाएगा 3, y1 हो जाएगा -5, x2 हो जाएगा 4, y2 हो जाएगा 3, x3 हो जाएगा 11, y3 हो जाएगा -4। ठीक है, तो यहाँ पे लगा दो बाय सेंट्रॉइड फॉर्मूला। बाय सेंट्रॉइड फॉर्मूला, सेंट्रॉइड फॉर्मूला क्या कहता है? सेंट्रॉइड फॉर्मूला कहता है कि तीनों x का प्लस करो और 3 से डिवाइड करो। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। तो x1 आपका कितना है 3, x2 कितना है 4, x3 कितना है 11। देखो जब सब प्लस में रहता है ना तो कितना इजीली सॉल्व हो जाता है। 3 4 7, 7 11 18 y3, आंसर आ गया 6। अब y फाइंड करो। y का फॉर्मूला y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। इसमें देखो कुछ नंबर्स माइनस में है तो हो सकता है आपको गलती हो जाए। y1 है -5, y2 है 3 और y3 है -4, तो मैं डायरेक्टली -4 लिखता हूँ। तो -5 प्लस 3 हो जाएगा -2, ये -4/3, -2 -4 हो जाएगा -6/3, तो ये आ जाएगा -2। तो देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट G आर 6 एंड -2, 6 - 2। चलिए इस तरीके से हमारा 7वां क्वेश्चन था। सब क्वेश्चन 2 कर ली, आप लोग 3rd खुद कर सकते हैं। और अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। आइएगा इस क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है कि ट्रायंगल ABC में पॉइंट G सेंट्रॉइड है और आपको सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट दिया है
ए का कोऑर्डिनेट दिया है, बी का भी दिया है, आपको सी का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर मैं एक ट्रायंगल बनाता हूँ ए बी सी और पॉइंट जी को देता हूँ सेंट्रॉइड, तो आपको बी का कोऑर्डिनेट दिया है 3 5 और सी का कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करना है। तो इसको x3 y3 रहने दो, इसको ले लो x2, इसको ले लो y2। x1 y1 क्या दिया है? x1 y1 दिया है -14 -19, तो ये हो जाएगा आपका x1, ये हो जाएगा y1, और साथ ही में xy भी आपको दिया कितना है? -4 -7। ठीक है, तो यहाँ पे जो जो दिया है लिख लो। पॉइंट जी इज द सेंट्रॉइड। ठीक है, ए का कोऑर्डिनेट क्या है? ए बी सी आर वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल, वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, तो इसमें ए आपका कितना है? -14 -19, तो x1 इज इक्वल टू -14, y1 इज इक्वल टू -19, b का कोऑर्डिनेट है 3 5, तो x2 इज इक्वल टू 3, y2 इज इक्वल टू 5, g का कोऑर्डिनेट है -4 -7, तो x इज इक्वल टू -4, y इज इक्वल टू -7। आपको फाइंड करना है x3 y3, तो यहाँ लगा दो सेंट्रॉइड फॉर्मूला। बाय सेंट्रॉइड फॉर्मूला, आपको सेंट्रॉइड फॉर्मूला मालूम है क्योंकि पिछले 3 क्वेश्चन से यही तो कर रहे हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन में भी यही करना है। तो x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, तो x का कोऑर्डिनेट है आपका -4, x1 है आपका -14, x2 है 3, x3 आपको नहीं फाइंड करना है, मतलब नहीं दिया है। तो -4 इंटू 3 क्या हो जाएगा? -12, और ये -14 प्लस 3 हो जाएगा -11 प्लस x3। अब 11 को ये साइड लेकर आओ, तो 11 को ये साइड लाओगे तो -1 आएगा, तो x3 की वैल्यू आ जाएगी -1। ठीक है, मतलब यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट हो गया -1। अब y3 फाइंड करते हैं, सेम फॉर्मूला लगाओ y के लिए, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। y कोऑर्डिनेट है -7, y1 है आपका -19, y2 है 5 और y3 आपको नहीं मालूम है, तो -7 इंटू 3 -21, ये -19 प्लस 5 -14 प्लस y3, तो -21 प्लस 14 इज इक्वल टू y3, तो y3 की वैल्यू आ जाएगी -7। तो -1 -7 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी। इस तरीके से करना है। अब आपको एक बार फॉर्मूला आ गया तो ये सब चीजें बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, इसको कर लीजिए। फिर क्वेश्चन 9 भी सेंट्रॉइड फॉर्मूला पर बेस्ड है। आइएगा इस क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में भी आपको सेंट्रॉइड फॉर्मूला लगेगा। इसमें ट्रायंगल एबीसी है, जिसमें आप लोगों को ए के कोऑर्डिनेट में से कुछ गायब किया है और कुछ गायब किया है सी के कोऑर्डिनेट में से। बी का तो कोऑर्डिनेट दिया है 2 3 और सी का कोऑर्डिनेट दिया है -6 और k, और आपको ए का कोऑर्डिनेट में h दिया है, तो h और -6, और आपको g का कोऑर्डिनेट दोनों दिया है। क्या है वो है 1 और 5। हमें फाइंड करना है hk। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे आप लोगों को hk फाइंड करना है। तो hk के लिए हम लोग एक बार x का फॉर्मूला लगाएंगे, तो हमारे पास x1 क्या रहेगा? x1h रहेगा, तो हमें x1 मिल जाएगा। y का फॉर्मूला लगाएंगे तो हमें y3 मिल जाएगा, y3 हमारा k है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो पॉइंट जी इज द सेंट्रॉइड। पॉइंट जी जिसका कोऑर्डिनेट है 1 5 इज द सेंट्रॉइड, और साथ ही में आप लोग कोऑर्डिनेट के साथ लिखो, दैट इज a h -6, b 2 3, c -6k r वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ये सब चीजें जरूरी होती है क्योंकि आप लोग सीधा सीधा सम करके रख दोगे तो मजा नहीं आएगा, थोड़ा सा सजा वजा के रखोगे तो अच्छा लगेगा। तो इसमें आप लोग x1 हो जाएगा h, y1 हो जाएगा -6, इसके कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, ये हो गया x1, ये हो गया y1। अब x2 आपका हो जाएगा 2, ये हो गया x2, ये हो गया y2, और y2 हो जाएगा 3, x3 हो जाएगा -6, y3 हो जाएगा k, और आपको xy तो मालूम ही है। सबको लाइन से लिख लो ताकि फिर फॉर्मूला लगाने में डाउट ना आए। ये हो गया x3, ये हो गया y3। ऐसा फिगर बना लोगे ना तो आपका हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे लगा दो सेंट्रॉइड फॉर्मूला। बाय सेंट्रॉइड फॉर्मूला, जो आपका x का कोऑर्डिनेट है वो इक्वल हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3। तो x का कोऑर्डिनेट आपको मालूम है 1, आपको x1 फाइंड करना है। ठीक है, x1 आपका h है, x2 कितना है? x2 है 2, और x3 कितना है? 6 अपॉन 3, 1 3 या 3, और ये h -4, 4 यहाँ जाके प्लस होगा तो h की वैल्यू मिल जाएगी, h की वैल्यू आ गई 7। अब फाइंड करते हैं k, तो y लगाना पड़ेगा, तो y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3। ठीक है, y का कोऑर्डिनेट क्या है? 5, y1 कितना है? -6, y2 कितना है? 3, y3 कितना है? k, और बाय 3, 5 3 या 15, -6 प्लस 3 -3 प्लस k, तो 3 यहाँ के प्लस होगा तो आपको k की वैल्यू मिल जाएगी। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ k इज 18। ये आपको ऐसे नहीं आएगा,
ठीक है, खाली वीडियो देखने से नहीं आएगा। अगर आप मेरे साथ लिख रहे हो, मेरे साथ मेरा वीडियो देखने के बाद उसको दोबारा से रिवाइज कर रहे हो, तब आपको आएगा। ये सब चीजें जितना आसान लगता है उतना आसान होता नहीं है। मैं करा रहा हूँ तो आप लोगों को लग रहा होगा हाँ यही तो फॉर्मूला लगा है, यही तो किया आ गया है, बट खुद से करके ट्राई करो, आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज आएंगी। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको कई सारे डाउट हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए बढ़िया से करें इन सभी क्वेश्चंस को। इसको कर लीजिए, फिर हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो 10वां क्वेश्चन में बोले फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन ए बी विथ ए एंड बी। तो यहाँ पे एक सेगमेंट है ए बी। सबसे पहले डायग्राम बना लिया करो ताकि डाउट ना आए। ए आपका क्या है, ए है आपका 2 7 और बी आपका क्या है, बी है आपका -4 -8। इसमें बोला है कि ये पॉइंट पे, ये सेगमेंट पे ट्राइसेक्शन हो रहा है। ट्राइसेक्शन मतलब 3 इक्वल पार्ट, ट्राई मतलब 3, सेक्शन मतलब पार्ट्स। तो यहाँ पे 3 इक्वल पार्ट हो रहे हैं, मतलब एक कोऑर्डिनेट यहाँ, एक कोऑर्डिनेट यहाँ। समझ लो ये कोऑर्डिनेट है P, ये कोऑर्डिनेट है Q। तो देखो एक ये, 2 ये, 3 ये, तो यहाँ पे 3 इक्वल पार्ट में ये लाइन बट रही है। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है P का कोऑर्डिनेट क्या होगा और साथ ही फाइंड करना है Q का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो इसके लिए हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला है। अगर हम लोग सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं AB में तो हमें P मिल जाएगा, और P मिल गया तो मिड पॉइंट फॉर्मूला PB में लगाएंगे तो Q मिल जाएगा। ठीक है, तो सेक्शन फॉर्मूला लगाने के लिए हमारे पास चाहिए m/n। हमारे पास m/n नहीं है। कौन बोला नहीं है? यहाँ पे हमें पता है कि ये 3 इक्वल पार्ट है। 3 इक्वल पार्ट है मतलब ये रेशियो 3 में से बटेगा। अब अगर मैं P का कोऑर्डिनेट निकाल रहा हूँ, ठीक है, अगर मुझे P निकालना है तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2। अगर मैं P निकालूंगा तो ये हो जाएगा रेशियो 1:2। m/n क्या हो जाएगा, m/n हो जाएगा 1:2। तो हम लोगों को P का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। अगर आप Q फाइंड कर रहे होते तो यही रेशियो 2:1 होता। ठीक है, क्योंकि Q देखे तो ये 2 इक्वल पार्ट और ये एक ही इक्वल पार्ट। अब P फाइंड करो तो ये 1 इक्वल पार्ट, ये 2 इक्वल पार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखो लेट पॉइंट PQ डिवाइड्स द सेगमेंट AB इन 3 इक्वल पार्ट। ठीक है, 3 इक्वल पार्ट में वो डिवाइड कर रहा है। तो हम लोग सबसे पहले निकाल रहे हैं पॉइंट P का। तो यहाँ पे लिखो A का कोऑर्डिनेट है 2 7, x1 हो जाएगा 2, y1 हो जाएगा 7 और साथ ही में m/n हम लोगों ने निकाला 1:2। याद रखो अगर Q फाइंड कर रहे हो तो ये 2:1 होगा, क्योंकि ये 2 इक्वल पार्ट है, ये एक ही इक्वल पार्ट है। P फाइंड कर रहे हो तो ये 1 इक्वल पार्ट, ये 2 इक्वल पार्ट, तो 1:2। और साथ ही में हमारे पास B का कोऑर्डिनेट भी है -4 -8, मतलब x2 इज इक्वल टू -4 और y2 इज इक्वल टू -8। तो हम लोग लगाते हैं यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, आपको सबसे इजी होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। अगर आपको सेक्शन फॉर्मूला से एक आंसर मिल रहा है ठीक है, लेकिन दूसरा आंसर अगर मिड पॉइंट फॉर्मूला से मिले तो वही लगाओ, क्योंकि उसमें फिर रेशियो वगैरह की ज्यादा झंझट नहीं होती है। तो फिलहाल तो हमें P के लिए लगाना ही पड़ेगा सेक्शन फॉर्मूला। तो बाय सेक्शन फॉर्मूला जो x कोऑर्डिनेट होगा वो इक्वल होगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। x कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करना है। m आपका है 1, x2 है आपका -4, n है आपका 2, x1 है आपका 2, तो ये 1 + 2। तो x इज इक्वल टू 1 - 4 जा -4, 2 2 जा 4 और अपॉन 3। इसका आंसर तो 0 आ गया। तो x का कोऑर्डिनेट हो गया 0। y कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। y के लिए क्या फॉर्मूला है? y के लिए है my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। my2 मतलब 1, y2 क्या है -8, n मतलब 2, y1 क्या है 7, तो 1 + 2। तो 1 × -8 हो जाएगा -8, 2 7 जा 14 और नीचे आया 3, 14 - 8 मतलब 6/3। तो y की वैल्यू आ गई 2। तो हमें xy मिल गया, मतलब इसकी वैल्यू मिल गई। क्या मिली? x का 0, y का 2, तो ये हमें मिल गया 0 2। अब हम लोग मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे PB में और हमें मिल जाएगा Q। तो यहाँ पे लिखो पॉइंट Q इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट PB। तो इसमें आपका P का कोऑर्डिनेट 0 2 है, तो x1 हो जाएगा 0, y1 हो जाएगा 2 और PB का कोऑर्डिनेट है -4 -8, तो x2 हो जाएगा -4 और y2 हो जाएगा -8। तो यहाँ लगाओ मिड पॉइंट फॉर्मूला बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। जो आपकी x की वैल्यू होगी वो इक्वल होगी x1 प्लस x2/2 के, और x1 है 0, x2 है -4, तो 0 -4/2 -4/2 आंसर आ गया -2। अब y फाइंड करने के लिए भी y1 प्लस y2/2, y1 क्या है आपका 2 और y2 है -8, तो 2 -8/2 आंसर आया -6/2, आंसर आ गया -3। तो ये आ गया आपका -2 और -3। देखो कितना इजी है। खाली आप लोगों को डाउट आया होगा ये ट्राई सेक्शन क्या नया कॉन्सेप्ट आ गया,
कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। ठीक है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे ब्राइटनेस सेट कर देता हूँ ताकि आप लोग बढ़िया से लिख सकें। चलिए इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग करते हैं अगला क्वेश्चन। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है 4 इक्वल पार्ट। ठीक है, सेगमेंट वही है ए और बी, उसके कोऑर्डिनेट अलग है और बोला है 4 इक्वल पार्ट। 4 इक्वल पार्ट मतलब एक और कोऑर्डिनेट उसमें डिवाइड करेगा। पिछली बार पी और क्यू डिवाइड कर रहा था, अब की बार पी क्यू के साथ आर भी डिवाइड करेगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे एक लाइन बना लेता हूँ, ये है मेरा ए, ये है मेरा बी। ए में आपको दिया है -14 -10, ठीक है, और बी में आपको दिया है 6 और -2, और बोल रहा है 4 इक्वल पार्ट, मतलब पॉइंट पी यहाँ होगा, पॉइंट क्यू यहाँ होगा और साथ ही में पॉइंट आर यहाँ होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें तो ये 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ 6 - 2। तो हमें पहले मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के पॉइंट क्यू का कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, क्योंकि ए बी का मिड पॉइंट है क्यू, क्योंकि इधर 2 रेशियो है इधर 2 रेशियो है, तो मिड पॉइंट हो गया। और फिर क्यू मिल गया तो ए क्यू में मिड पॉइंट लगा के पी निकाल लेंगे, और फिर पी मिल गया तो यहाँ पे क्यू बी में मिड पॉइंट लगा के आर निकाल लेंगे। ठीक है सर, निकाल तो लेंगे लेकिन समझ नहीं रहा है। जब हम लोग सॉल्व करेंगे तब समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो लेट पॉइंट पी क्यू आर डिवाइड द सेगमेंट ए बी इन 4 इक्वल पार्ट्स। तो अगर 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है तो इसमें जो पॉइंट क्यू होगा वो मिड पॉइंट हो जाएगा ए बी का। देयरफॉर पॉइंट क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए बी। सेगमेंट ए बी का ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मिड पॉइंट। तो पी का क्यू का कोऑर्डिनेट तो इजीली आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखो ए का कोऑर्डिनेट है -14 -10, तो x1 हो जाएगा -14, y1 हो जाएगा -10। b का कोऑर्डिनेट है 6 और -2, तो x2 हो जाएगा 6 और y2 हो जाएगा -2। ठीक है, तो यहाँ पे लगा दो मिड पॉइंट फॉर्मूला। बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला x का फॉर्मूला हो जाएगा x1 + x2/2। x1 है आपका -14, x2 है आपका 6/2, आंसर आ गया -8/2, मतलब आंसर आ गया -4। और y के लिए फॉर्मूला होगा y1 + y2/2, और y1 है आपका -10 और y2 है -2/2, तो आंसर आ गया -12/2, तो आंसर आ गया -6। मतलब आपको q का कोऑर्डिनेट मिल गया -4 -6। अब q का कोऑर्डिनेट मिल गया तो पॉइंट p मिड पॉइंट हो गया क्यू आर का। ठीक है, देखो अभी क्या करेंगे। पॉइंट p इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए क्यू। इसमें सेगमेंट ए क्यू का क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। देयरफॉर यहाँ पे भी मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओ तो आपको p मिल जाएगा बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। थोड़े से क्वेश्चंस बोरिंग है बट हाँ स्कोरिंग है। ठीक है, बोरिंग भी है स्कोरिंग भी है। तो x आपको फाइंड करना है, x1 हो जाएगा -14। ठीक है, ये आपका हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। x1 है -14, x2 है -4, ये प्लस -4/2, तो -14 -4/2, तो आंसर आ जाएगा -18/2, तो आ गया -9। अब फाइंड करते हैं y का फॉर्मूला है y1 + y2/2। y1 है आपका -10, y2 है -6। ठीक है, तो -16/2, तो आंसर आ गया -8। तो आपको y और x मिल गया। अब हमें q का p का कोऑर्डिनेट मिल गया है -9 और -8। अब हम लोग फाइंड करेंगे r का कोऑर्डिनेट और QB का मिड पॉइंट बताएंगे r को। तो उससे पहले आप लोग इसको लिख लीजिए ताकि मैं इसको रफ कर सकूं। एक ही पार्ट रफ करूंगा सिर्फ इसको। तो गाइस हम लोगों ने p और q फाइंड कर लिया है, हमें फाइंड करना है r। तो r के लिए जो p है वो हो जाएगा -9 -8, तो x1 हो जाएगा -9, y1 हो जाएगा -8, और b का कोऑर्डिनेट है 6 और -2, तो x2 हो जाएगा 6 और y2 हो जाएगा -2। ठीक है, तो हम लोग लगाएंगे यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, उससे पहले ये लिख देना पॉइंट r इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट QB। ठीक है, अभी मैं लिख चुका हूँ। तो क्या, तो x इज इक्वल टू x1 + x2/2। तो x1 है आपका -9 और x2 है आपका 6। ठीक है, -4 है, सॉरी 6/2। x1 है -4, x2 है 6/2, तो आंसर आया 2/2, तो आंसर आ गया 1। ठीक है, x का कोऑर्डिनेट आ गया 1। y का कोऑर्डिनेट के लिए फॉर्मूला y1 + y2/2। तो y1 है आपका -6 और y2 है -2/2, तो आंसर आया -8/2, तो आंसर आया -4। तो इस तरीके से आपको r का कोऑर्डिनेट मिल गया 1 -4। कितना इजी है देखो। ठीक है, स्टेप वाइज करो, प्रॉपरली करो, फुल मार्क्स इसमें मिल सकते हैं। और हाँ, ये क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स के लिए आया जा सकता है, तो इसलिए आप लोग इनको और अच्छे से करें। तो इनको कर लीजिए, फिर हम लोग लास्ट क्वेश्चन करते हैं। बस उसमें 5 कॉन्ग्रेंट पार्ट आ गए, ज्यादा कुछ नहीं है। पहले इसको कर लीजिए। आइएगा लास्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट वाले में बोला है कि सेगमेंट ए बी ही है बट वो 5 कॉन्ग्रेंट पार्ट में डिवाइड हो रहा है। मतलब अगर मैं यहाँ पे एक सेगमेंट बनाता हूँ ए बी,
तो इसमें 5 कॉन्ग्रेंट पार्ट, मतलब P यहाँ है, Q यहाँ है, R यहाँ है और साथ ही में यहाँ पे है S। तो 1 2 3 4 5, तो इस तरीके से 5 कॉन्ग्रेंट पार्ट यहाँ पे बन गए। A का कोऑर्डिनेट आपको दिया है 20 10 और B का कोऑर्डिनेट आपको दिया है 0 और 20। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो अगर हम लोगों के पास Q मिल गया तो Q मिलने के बाद हम लोग P फाइंड कर लेंगे मिड पॉइंट से, और अगर हमें R मिल गया तो S फाइंड कर लेंगे मिड पॉइंट से। बट ये Q और R फाइंड करने के लिए हम लोगों को सेक्शन फॉर्मूला यहाँ पे लगाना पड़ेगा, वरना हमारे पास एक और ऑप्शन है। अगर आपको सेक्शन फॉर्मूला एकदम नहीं जमता है तो आप लोग सिर्फ एक में लगाओ, किसमें? आप P फाइंड करो और फिर P मिल गया तो R मिल जाएगा, R मिल गया तो Q मिल जाएगा, Q मिल जाएगा तो S मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले लिख देता हूँ फिर आपको बताता हूँ। लेट द पॉइंट P Q R S डिवाइड द सेगमेंट AB इन 4 कॉन्ग्रेंट पार्ट, सॉरी इन द 5 इक्वल पार्ट्स, या फिर कॉन्ग्रेंट पार्ट आप लोग बोलो। तो 5 इक्वल पार्ट में ये डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे हम लोग P अगर फाइंड करेंगे तो हमारा M/N क्या हो जाएगा? M/N हो जाएगा 1:4। कैसे? AP जो है वो एक इक्वल पार्ट है और जो PB है उसमें 4 इक्वल पार्ट है। ये देखो 1 2 3 4, तो 4, तो आपको M/N मिल जाएगा 1:4। ये हो गया आपका X1, ये हो गया Y1, ये हो गया आपका X2, ये हो गया Y2। तो यहाँ लिखो, सब कुछ कोऑर्डिनेट लिख दो पहले। A है आपका 20 10, तो आपका X1 हो जाएगा 20, Y1 हो जाएगा 10, आपका M/N यहाँ पे दिया है 1:4 और साथ ही में आपको B का कोऑर्डिनेट दिया है 0 20, तो X2 इज इक्वल टू 0 एंड Y2 इज इक्वल टू 20। अब सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं, हमें P मिल जाएगा। तो बाय सेक्शन फॉर्मूला x की वैल्यू आ जाएगी mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, mx2 m मतलब आपका 1 है, x2 आपका यहाँ पे 0 है और n आपका 4 है, x1 आपका 20 है अपॉन 1 प्लस 4। तो 1 0 जा तो 0 हो जाएगा, तो इसको हटा ही दो। 4 20 जा 80 होगा, तो 80/5, तो आपको आंसर मिल जाएगा 16। ठीक है, मतलब पॉइंट P का एक कोऑर्डिनेट है 16। अब दूसरा कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं y से, तो y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो m आपका है 1, y2 है आपका 20, n है आपका 4, y1 है आपका 10 और नीचे आया 1 प्लस 4, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 20 प्लस 40/5, तो आंसर आ जाएगा 60/5, तो आंसर आ जाएगा 12। तो y की वैल्यू आ जाएगी 12, तो 16 12 हो गया आपका आंसर। अब आपको P मिल चुका है। सेक्शन फॉर्मूला से बहुत मेहनत करके, बहुत ही जबरदस्ती हम लोगों ने सेक्शन फॉर्मूला लगा के P फाइंड किया। अब देखो, पॉइंट R जो है वो PB का मिड पॉइंट है, मतलब ये 2 इक्वल पार्ट, ये 2 इक्वल पार्ट, तो पॉइंट R मिड पॉइंट हो गया। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से हमें R मिल जाएगा, R मिल गया तो PR का मिड पॉइंट हो जाएगा Q, RB का मिड पॉइंट हो जाएगा S। सब में मिड पॉइंट लग के हमारे पास आंसर आ जाएगा। डोंट वरी, वीडियो एंड नहीं हो रही है, हम लोग फाइंड करेंगे। यहाँ लिखो, पॉइंट R इज द मिड पॉइंट ऑफ PB। ठीक है, देयरफॉर आपका बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, अभी आप लोग x1 y1 लिख सकते हो। ठीक है, मेरे पास उतना जगह नहीं है तो मैं नहीं लिख रहा हूँ। तो x का फॉर्मूला हो जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2। x1 हो जाएगा आपका 16, x2 आपका हो जाएगा 0 अपॉन 2, मतलब 16 अपॉन 2, तो आंसर आ गया 8। मतलब Q R का एक कोऑर्डिनेट है 8 और साथ ही में y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। y1 मतलब आपका 12, y2 मतलब 20 अपॉन 2, तो आंसर आया 32 अपॉन 2, तो आंसर आया 16। तो ये कोऑर्डिनेट आ जाएगा 16। तो आपको R का कोऑर्डिनेट मिल चुका है 8 और 16 और P का कोऑर्डिनेट मिल चुका है। तो अब 1 सेकंड के ब्रेक पे जाते हैं रफ करने के लिए, फिर मैं आपको फाइंड करता हूँ Q और S। तो यहाँ पे आपका पॉइंट Q जो है वो मिड पॉइंट हो जाएगा PR का। तो यहाँ पे लिखो, पॉइंट Q इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट QR ऑफ सेगमेंट PR। ठीक है, PR का मिड पॉइंट है Q। तो इसमें P का कोऑर्डिनेट हो जाएगा x1 y1, मतलब x1 हो जाएगा 16, y1 हो जाएगा 12। R का कोऑर्डिनेट है 8 16, तो x2 हो जाएगा 8 और y2 हो जाएगा 16। तो यहाँ पे लगा दो मिड पॉइंट फॉर्मूला, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग लगाएंगे, तो सुबह से कर रहे हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2। तो x1 है आपका 16, x2 है आपका 8 अपॉन 2, तो आंसर आया 24 अपॉन 2, तो आंसर आया 12। और y फाइंड करने के लिए y1 प्लस y2/2, y1 है आपका 12, y2 है आपका 16 और ये है 2, तो आंसर आया 28/2, ये आंसर आ गया 14। ठीक है, तो आपको xy मिल गया, क्या मिला? 12 और 14। अब हमारे पास R है, हमारे पास B है, तो हमारे पास S आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखो, पॉइंट S इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट
आर बी, ठीक है। देयरफॉर आर का कोऑर्डिनेट हो जाएगा x1 y1, मतलब x1 हो जाएगा 8, y1 हो जाएगा 16, और b का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 20, मतलब x2 हो जाएगा 0, y2 हो जाएगा 20। तो लगा दो मिड पॉइंट फॉर्मूला बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। x इज इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी x1 प्लस x2 अपॉन 2। x1 आपने निकाला 8, x2 है आपका 0, तो 8 अपॉन 2, तो आंसर आ जाएगा 4। और साथ ही में y के लिए क्या होगा, y1 प्लस y2 अपॉन 2। y1 है आपका 16, y2 है आपका 20 और अपॉन 2, तो आंसर आया 36 अपॉन 2, तो आंसर आ गया 18। चलिए इस तरीके से आपको फाइंड करना है। ये है आपका 4, प्रॉपरली लिख लो, 4 और 18। चलिए इस तरीके से करना था। आज हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 5.2 खत्म कर लिया है और 5.3 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर लिया है, उसके बाद मैं 5.2 पे आया हूँ, ठीक है। तो अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग प्रॉब्लम सेट सॉल्व करेंगे और साथ ही 2 पार्ट में करेंगे। पहले पार्ट में 11 क्वेश्चन, अगले पार्ट में 11 क्वेश्चन। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में।